तो वो क्या है, किसी गरीब परिवार को दो कपड़े वो पहने। ये मत रखो कि इसको रख लिया घर में, छोटे हो गए दे देंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान देख रहा है कि अगर देंगे ना अपन, तो वो है ना कुछ देख रहा है, तो वो तो आशीर्वाद देगा ना। तो मेरा कहना यही है कि एक तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके छोटे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे आपके जो गरीब बच्चे हैं, बहुत गरीब बच्चे बहुत काफ़ी निकल रहे हैं, उनको दो, तो आपको एक आशीर्वाद ही मिलेगा। दूसरा ये बात है कि आजकल काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं, सुबह उठती है, उठ कर के सीधी रसोई में जाती है, रसोई में जाके चाय बनाई, पी, थोड़ा काम फ्री किया, फिर नहाती है। ऐसा मत करो। सुबह उठो, उठ कर के सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो, नहा दो, नहा धो करके उसके बाद में रसोई में जाओ, क्योंकि रसोई नहीं है वो अन्नपूर्णा का घर है, उसमें अन्नपूर्णा बैठी है। अगर आप सुबह सुबह जाते हो ना नहा धो करके, तो अन्नपूर्णा का जो घर की लक्ष्मी नहाती है, जो औरत नहाती है ना, जो माताएं बहनें नहाती है ना सुबह सुबह, वो घर की लक्ष्मी होती है। और वो लक्ष्मी अन्नपूर्णा के घर में, मतलब रसोई किचन में जाती है, तो उसका सामना अन्नपूर्णा से होता है। वहाँ पे जाके उसको प्रणाम करती है, फिर झाड़ू लगाती है, चाय पानी बनाती है, खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद में, खाना बनाने से पहले अन्नपूर्णा के आगे, गणेश जी महाराज के आगे हाथ जोड़ती है कि मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें, और विराजमान होए, प्रसाद ग्रहण करें। तो मेरी माताएं बहनें से यही निवेदन है, क्योंकि काफ़ी माताएं बहनें ऐसी हैं जो सुबह नहाती नहीं है, बिना नहाए ही रसोई में जाती हैं और रसोई में जा कर के चाय पानी बनाती है। ऐसा नहीं करना है, इससे बरकत नहीं होती है, बहुत काफ़ी बरकत नहीं होती है। ये अन्नपूर्णा का वास होता है, क्योंकि वहाँ पे अन्नपूर्णा माता बैठी है। तो सुबह जाए तो रसोई घर में तो नहा करके ही जाए। और दूसरा, उसके अंदर जब आप रात को सोते हो, तो सोने से पहले रसोई के अंदर बर्तन जूठा नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप बर्तन जूठा छोड़ते हो, तो जब सुबह उठते हो ना आप, तो सबसे पहले उन जूठे बर्तनों के दर्शन होते हैं। बाई चांस अगर कोई कभी से कभी अगर एक रह जाए, मान लो थाली रह गई, गिलास रह गया, तो वो बात अलग है। पहली बात जूठे बर्तन छोड़ने ही नहीं है, क्योंकि जूठे बर्तन है ना वो गाली निकालते हैं। ऐसा काम करो, और सुबह अपन को बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा काम क्यों करो, काम ऐसा करो ना कि अपन को जूठे बर्तन ना छोड़ने पड़े। सुबह उठोगे, उठते ही आपको जूठे बर्तनों के दर्शन होंगे, तो ऐसा मत करो। रात को मांज करके ही उनको साफ करके सोओ, रसोई को बिल्कुल साफ करके सोओ। मेरा यही निवेदन है। एक खाना बनाते हो आप, तो खाना बनाते समय पहली रोटी तो गाय की निकालो, गाय की निकाल के उसके ऊपर थोड़ी शक्कर डाल के, उसको घी से चौपड़ के, घी लगा के उसके ऊपर, और उसके ऊपर शक्कर डाल के पहले वहाँ पे, आजकल तो घर का माई ज़्यादातर गैस चालू होवा लागी, गैस पर बनावे, पहली चूल्हा पर बनाता, तो गैस पर बनाओ तो भाई अग्नि माता है, तो बिक ऊपर पहली भोग लगाओ कि है अन्नपूर्णा माता, है गणेश जी महाराज, है अन्नपूर्णा माता, पहले आप भोग लगाओ, फिर बाद में हमें दो ये प्रसाद, हम भोग लगाएंगे। दूसरा, आप खाना बना लेते हो,
खाना बनाने के बाद में, लेकिन खाना बनाते समय उसमें 4 फल के एक्स्ट्रा बनाओ। जहाँ पर आप घर में मेंबर 5 हो तो छठे मेंबर की ज़रूर बनाओ। वो छठा मेंबर कौन है? पहली गाय, दूसरा कुत्ता, तीसरा भिखारी और चौथा सांड। इनकी ज़रूर बनाओ। भिखारी आते जाते रहते हैं, उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ता भी है, कुत्ते को दो, चौपड़ी और रोटी दे दो, वो आराम से खा लेता है। गाय है, सुबह पहले खोलो, सुबह पहले गेट भी अपन खोल देते ना, सुबह पहले दर्शन देती है गाय माता। और गाय माता के अंदर तो 36 करोड़ देवी देवता होते हैं। कुत्ता है जो भैरू जी का रूप होता है। तो ये ज़रूर करो। एक मेरी माताओं बहनों से सभी से निवेदन है, आजकल की कई औरतें ऐसी हैं, कई मेरी माताएं बहनें ऐसी हैं कि घर के रीति रिवाज है ना, वो नहीं निभाए जाते, बाहर के निभा लेती हैं। तो जब आप लोगों से घर के नहीं निभाए, पहले घर के निभाने की कोशिश करो। घर के निभाओ जो भी आपके रीति रिवाज हैं, फिर बाहर के निभाओ। बात यही तो है ना। तो खाना बनाते हो तो ये काम ज़रूर करो। आखिरी के अंदर जब आप खाना बना लेते हो तो ये 4 रोटी ज़रूर बनाओ। भिखारी आते जाते रहते हैं, मांगने वाले बहुत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको दे दो। आजकल मांगने वाले भी ऐसे आते हैं कि ऐसे टाइम पे आते हैं जैसे 11 से 12 से अमावस है, पूर्णिमा है, 8 नौमी है, ऐसे टाइम पे आते हैं। उनको खाली हाथ मत जाने दो। आजकल तो मांगने वाले बस उनको 10-20 रुपए दोगे ना तो ही वो जाएंगे, नहीं वरना वो नहीं जाएंगे। लेकिन या तो अगले को कह दो कि भैया तू खाना खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टाइम अपने पास मिल भी जाते हैं और कोई टाइम नहीं भी मिलते, लेकिन हाथ का उत्तर दो, मुंह का उत्तर मत दो। क्या पता वो भगवान के रूप में ही आपके घर में आया हुआ, क्या पता वो भगवान का रूप लेकर के आपके घर में आया होगा। तो आप ऐसा क्यों करते हो? भगवान तो एक परीक्षा ले रहा है ना, कि देके जाते हैं बंदा क्या कहता है। लेकिन बंदे ने तो साफ मना कर दिया, तो भगवान के मन में क्या आएगा कि मैं ही तो देने वाला और मुझे ये साफ मना कर रहा है। तो यही निवेदन है मेरा आपसे कि एक तो घर में मांगने वाले आते हैं, मांगने वाले ऐसे समय पर आते हैं तो उनको हाथ का उत्तर दो, मुंह का उत्तर मत दो। क्योंकि भगवान देख रहा है, वो अपना ही रूप किसी भी रूप में धारण करके आ जाता है। और रोटी की बात है तो 4 फल की जो बनाते हो, आखिरी के अंदर एक छोटा सा चिड़ी का चुग्गा कितना छोटा होता है, चाहे वो ही रख दो तवे पे रख के, उसके बाद में तवे को उतारो। ज़रा सोचो 15 आदमी को खाना खिलाने वाला अगर उसको ऐसे उतार दें तो कैसा लगेगा। जैसे अपन को देख लो, अपन सबको खाना खिला दिए, किसी ने अपन को भूखा रख दिया तो कैसा लगेगा अपन को। ठीक वही बात है, गैस के ऊपर कोई चीज़ मत छोड़ो, बनाने के बाद में नीचे उतारो तो गैस को खाली कर दो। मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए मतलब गैस पे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। तो यही निवेदन है मेरा आपसे। और दूसरी बात, आप घर मंदिर में कई बार सिद्धा दे करके आते हो। सिद्धे के अंदर कई औरतें ऐसी होती है जो सूखा दे करके आती है। सूखा मत दे करके आओ, उसको बना हुआ दे करके आओ ताकि कि वो खा ले। क्योंकि खा लेंगे वो पेट में जाएगा, सूखा दे करके आओगे वो नाली में जाएगा। क्योंकि वहाँ पे भी लोग ऐसा ही करते हैं कि देखते हैं कि कौन क्या करेगा तो वो जानवरों को घेर देते हैं। कोई तो जानवरों को घेर देता है, कोई नाली में डाल देता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक तो नहा धो करके रसोई में जाओ और
साथ गरीब को दो। आजकल तो ज़माना ही वो नहीं साथ देबा का भी, बहुत कम होगा। तो मेरा यही निवेदन है, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उस बात के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे बताइएगा आप कि मैंने गलत बोला या सही बोला है। और आगे अगर मेरे को कोई और 1-2 दिन में जो भी स्टोरी होगी मैं लेकर के आऊँगी आपके सामने।